नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव ग्रंथी चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं अनाज मंडी पलवल के अध्यक्ष और हरियाणा अनाज मंडी के उपाध्यक्ष गौरव तेवतिया उर्फ बोलू। स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नए स्टूडियो के लिए शुभकामनाएं। आप हमारे अनुरोध पर पॉडकास्ट के लिए आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप आज का आवक चल रही है सरसों की अभी तक सरकारी खरीद नहीं हो पाई थी, वजह इफिशिएंट नहीं हुई थी, तो अब क्या स्थिति है? खरीदी शुरू हो गई है या नहीं? आज लगभग 12 बजे के करीब मैं और हमारे प्रधान जी नरवीर दलाल दोनों जाके सेक्रेटरी साहब के पास गए थे। तो सेक्रेटरी साहब से और जो वेयर हाउस खरीद कर दिया, नेफेड खरीद कर दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है नेफेड, उसकी खरीद के लिए वो लेटर आना रहता है। अब गवर्नमेंट ने 15 तारीख को घोषणा कर दी, तो 6 दिन तो उसी में खींच लेंगे कि डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं हो रही। इसके जो क्वेश्चन मार्क लगाती है गवर्नमेंट पे कि इनकी तैयारी पहले रहती ही नहीं है, इनकी तैयारी थी भी नहीं। आज ज़बरदस्ती परचेज कराई, किसान आ चुके मंडी में, किसान आकर हमारे पास आ गए कि भाई हमारी खरीद होनी चाहिए। आज हमारे एक किसान थे पारोली गांव से और 2-3 जगह से और आए थे, तो वो आकर अपना माल लेकर आ गए। अब उनके पास कोई डाटा नहीं, वेरिफिकेशन नहीं, भाई अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है सेक्रेटरी साहब के पास, और है भी नहीं। मैं उनका दोष नहीं लगाता, पर वो जो सरकार का प्रोसीजर होता है जिस हिसाब से करते हैं कि जो 15 तारीख को होनी चाहिए थे, अब जो आज आए हैं डॉक्यूमेंट्री और जो वेरिफिकेशन, उसको कम से कम 13-14 तारीख को आ जाना चाहिए। इस पर सवाल और मंशा जो उठती है सब सरकार के प्रति कि सरकार अपनी जो भी खरीद किसान की MSP पर लेना चाहती है उसकी तैयारी ही लेट करती है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो कि थोड़ी ढील रही है, पहले तैयारी कर लीजिए, पहली बार हुआ है या पहले भी अक्सर ऐसा होता रहता है? अक्सर होता है। अब पिछली बारी गेहूं में शायद आपके साथ कितनी बार इंटरव्यू हुआ है, उसमें आपने देखा भी होगा शायद कि जब गेहूं की खरीद शुरू होगी थी तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई थी, और उसमें ACS सर आए थे सुधीर राजपाल जी, तब उनने जाके मुश्किल से टेंडर हुआ, बड़ी फिर सारे की समस्या रही थी, तो उन चीज गेहूं की खरीद पर। हाँ, अब गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है, समय आ गया है, फसल तैयार है लगभग खेतों में, तो व्यवस्था है पूरी अनाज मंडी में खरीद के लिए? बिल्कुल भी। सबसे मेन चीज होती है हमारे इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन सबसे मेन भूमिका रखती है, और वो ट्रांसपोर्टेशन आपकी हमारे उसमें मंडी में अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीने से ट्रांसपोर्टेशन पर सरकार ने उल्टे सीधे मतलब कंडीशन लगा दी। उसकी कंडीशन सबसे मेन चीज रही है कि भाई ट्रांसपोर्ट में हर घंटे में 1000 रुपये का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, और आपके पास इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए। पिछली बारी GPS का मामला उठा था। ये जो चीज एक लेवल है कि भाई इन चीजों को करना चाहिए, अगर वो ये कहते हैं कि भाई इस चीज पर इतना कुछ लगना चाहिए, ट्रांसपोर्ट अब तैयार नहीं है। अब ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारे यहाँ पूरे हरियाणा में शुरू हो चुका है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन जो अपना टेंडर डालते हैं वो डाल दिया। अब पलवल में सबसे बड़ी कमी बता देता हूँ। आज अभी लास्ट 1 घंटे पहले ही मैंने अपने DC साहब जिला उपायुक्त महोदय से बात करी, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि मैंने अभी चंडीगढ़ सारी बात करी है, हमारे यहाँ खरीद करने के लिए DFSC की जो टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करेगी, तो DFSC की जरूरत है। वो DFSC नहीं है अभी हमारे यहाँ पर, जो थी मैडम वो सस्पेंड कर दी गई पिछली बारी, क्योंकि उनका व्यवहार भी ठीक नहीं था, और उन्होंने कुछ DFSC के उसमें मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है कोई। तो अब DFSC ना होने के कारण किसी भी वो डेपुटेशन या एडिशनल चार्ज देकर इस प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए था। ये हमारे टेंडर जब होते हैं कम से कम 20 से 25 दिन पहले खरीद से पहले होते हैं। अब सरसों की टेंडर नहीं होते के ट्रांसपोर्टेशन से, और अब ये गेहूं की फिर शुरू होगी, पिछली बार की तरह खरीद हो जाएगी, और खरीद के बाद मंडी फंस जाएगी, और फिर माल उठेगा, फिर किसानों को पेमेंट नहीं जाएगी। यहाँ भी सरकार पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। पिछली बार बड़ी समस्या आई थी निफ्टिंग और जो पेमेंट है। जी, आप कहते हैं कि सरकार कहती है कि किसानों को, आढ़तियों को भुगतान मिल जाता है 72 घंटे के तहत, तो ये लिफ्टिंग के टाइम पर माना जाता है या 72 घंटे, या वहाँ साइट पर तो वहाँ से माना जाता है, वहाँ पहुँचने के बाद माना जाता है 72 घंटे, या आपने गेहूँ खरीद लिया या किसान गेहूँ बेच दिया तो उस दौरान से माना जाता है, या
वहां पहुंचने के बाद मार जाता है। वहां पहुंचने के बाद सबसे मेन पॉइंट है, ये आपका बहुत बेहतरीन। इसमें सबसे बड़ी ही गड़बड़ी ये है, किसान आ गया 1 तारीख से सरकार ने ऐलान कर देगी, लगभग 1 तारीख से, क्योंकि हमारे यहाँ आ ही जाएगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से। तो किसान आ गया लेकर, किसान ने अपना माल डाल दिया, टेंडर प्रक्रिया हुई नहीं। टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई तो वो माल हम तैयार करके बारदाना हमको मिल जाएगा, ले आएंगे, जबरदस्ती लेकर आते हैं, क्योंकि टेंडर में ये कंडीशन होती है, जो ट्रांसपोर्टर रहेगा और लेबर का कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास है, वो ही बारदाना हमारी मंडी के अंदर डालने आएगा, वो हमको वहीं प्रोवाइड कराएगा। वो नहीं होता, चलो जी उसे हम एडजस्ट कर देते हैं। उस एडजस्टिंग के बाद किसान को माल जब हम तैयार करके उसे लोडिंग नहीं करेंगे, तब तक किसान की पेमेंट नहीं आएगी। जब हम लोडिंग करके उसको गाड़ी में लोड करके और वो अनलोड होगा, वहां से फिर पोर्टल पे चढ़ेगा कि ये गाड़ी, अरे ये किसान ही कट्टे पहुंच चुके हैं, उसके 72 घंटे के अंदर पेमेंट का। 48 घंटे कहते थे, बहुत बार 24 घंटे कहते थे खट्टर साहब की, जब से कहते हैं सैनी साहब करते हैं तो वो भी यही कहते हैं। पर ये काम हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये प्रक्रिया करने में पहले स्टार्टिंग में हुई थी, क्योंकि कोई चीज को नया था तो उससे नहीं हो पाई, अब ये होगी। पर ट्रांसपोर्ट में आपकी ढील क्यों हो रही है? ट्रांसपोर्ट में हमारे पलवल को ही पिछली बारी भी, पलवल और फरीदाबाद दोनों ही हमारे पिछली बारी डिले में थे, और अब भी फिलहाल की डेट में हमारी पलवल डिस्ट्रिक्ट को, मैं जिला प्रधान के होने के नाते मैं उपायुक्त महोदय से, प्रशासन से भी गुहार लगाता हूँ, और हमारे यहाँ के मंत्री से, कि इन चीज़ों को देखें गहराई से, अपने पलवल पर ध्यान दें। पिछड़ा है, अब ओले पड़े हैं, ओले में जो पोर्टल चालू होता है किसानों के में, वो नहीं मिल रही उनकी। उपायुक्त महोदय ने वो साइट चला दी, साइट में कोई कर नहीं पाया। तो ये जो चीज़ है हमारे, इसको देखने का नज़रिया जरूर बदलना चाहिए कि पलवल कोई बैकफुट पर शहर नहीं है, उभरता हुआ शहर है। हमारे यहाँ उन्नति का, क्योंकि हमारी एक स्पेस वाला डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें भी हमें कुछ नहीं मिलता, रेवेन्यू में भी हम बहुत कुछ देते हैं। तो हमारी हसनपुर मंडी, हतीम मंडी, होडल मंडी, इन सब में टेंडरशिप नहीं हुआ, कच्ची मंडियाँ हैं, ये काम नहीं करते। पलवल अनाज मंडी को बने हुए कम से कम 69 या 70 साल हो गए हैं। इस दौरान आबादी में काफी बढ़ी है। तो अनाज मंडी पहले की याद से और अब कहीं छोटी तो नहीं पड़ रही? बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इसके लिए हमने कई बार पहले मंगला जी विधायक थे तो उनसे कहा, दलाल साहब जब विधायक थे उनसे भी कहा, दलाल साहब जब मंत्री थे उस टाइम से हमारी बात रखी चली आ रही थी। तो चौधरी करण सिंह दलाल जब मंत्री थे उस टाइम पर, तो उन्होंने हमारे ये मंडी को एडजस्ट कराने के लिए सारी चीज़ें कर दी थी। तो उस टाइम पर आड़तियों ने कि सर अब क्षेत्रफल घटता जा रहा है, कभी खेत बिक रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है। उस टाइम पर सीएस जो भी थे वो आए, और उन्होंने इतने फास्ट कार्य कराया था कि भाई हमारी मंडी को चाहे कुछ भी हो एडजस्ट करो, और ढंग से कंजस्टेड है तो इसे करवाओ, जगह जगह एडजस्ट कराना। उस टाइम की मंडी का आड़तियों ने गलती कर दी थी, पुराने जो थे हमारे। अब जो आबादी का क्षेत्र के हिसाब से और जो कंजस्टेड एरिया में हम शहर के बिल्कुल बीचों बीच आ गए, उसमें झील में आएगी मंडी, पूरी कॉलोनियाँ सड़कें ऊपर आएगी और मंडी झील में आएगी। उसकी वजह से पानी भरा रहता है, फसल खराब होती है। अब हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। लगभग 7 साल पहले तक हमने और सब्जी मंडी ने दोनों ने रेजुलेशन डाली थी कि भाई हमारी इसको हटाया जाए। तो ये अब बहुत ज़्यादा, लगभग 65-70 साल पुरानी हो गई है मंडी, तो इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। और मैं तो आपके माध्यम से बटानी जी एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल को अधिकतर सभी प्रशासनिक अधिकारी भी और हम जैसे भी देखते हैं आपकी सारी इंटरव्यू, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ मंत्री जी को कि इस चीज़ पर हमारी पर डिमांड रखें। और कोई मेरा हिसाब तो अपना, मैं अपने विचार है मेरे, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरी मंडी में मेरे साथ कुछ आदमी नहीं थे, तो उस चीज़ को मैं इग्नोर कर देता हूँ। जब प्रधान बन जाते हैं तो हम सबके हो जाते हैं। तो उसी तरीके से मंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस काम को जरूर कराएं, और आप सभी के बन चुके, चाहे आपको दिए या ना दिए। आप पलवल डिस्ट्रिक्ट के पूरे विधानसभा के नहीं हो, आज आप डिस्ट्रिक्ट के बजाय हरियाणा के हो। तो हरियाणा का कैबिनेट मंत्री, हमारी मंडी का अगर उद्धार हो सकता है, सब्जी मंडी है उसमें बाहर निकल जाएगी, इसमें बहुत सारे काम और भी हो जाएंगे
जो शहर में बीचों बीच में भीड़ जड़ रही है वो काम यहाँ भी हो जाएंगे। तो इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः निवेदन करूंगा कि इसे हटाया। आपने कहा कि सब्जी मंडी और हमने मिलकर प्रयास किए कि कहीं और स्थानांतरित हो, इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अब सब्जी मंडी और अनाज मंडी के बीच में तो अक्सर झगड़ा रहता है। सब्जी मंडी वाले तो आप पर यह आरोप भी लगाते हैं अनाज मंडी वालों पर कि अनाज मंडी के आढ़तियों का पेट बड़ा है, उनको तो बाहर जगह लेनी पड़ेगी, लेकिन हमारे भी सफिशिएंट है। नहीं, उन्होंने अब रेजुलेशन दिया है। अच्छा, हाँ जी, उनको ऐसी बात नहीं है, वो खुद भी तंग है और उनको हम ही एडजस्ट करते हैं। अभी जब हमारा ऑफ सीजन रहता तो हम उनको अपना ही टीन शेड देते। आप कभी अब जानो बीच में कभी सब्जी मंडी का वो रास्ता खराब करते हैं, आज भी है वो, उसमें दो राय नहीं है कि सब्जी मंडी जैसी हमारी जो एसोसिएशन है उसकी जैसी बेकार एसोसिएशन नहीं है। नहीं वो हम ऐसे हैं, वो कह रहे 3 रास्ते हैं, जो अलाउपुर रोड है जो सब्जी मंडी से कट हो रहा है और आगे जाके एसडी कॉलेज से याद की उस तरफ से आ रहा है। वो कहते हैं कि जो सब्जी मंडी से कट हो रहा है वो सब्जी मंडी के लिए ही बना हुआ रास्ता है, उसको इमरजेंसी में यूज करें ये, ना कि हर समय। ये तो बेकार की बात है, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। ये सब्जी मंडी वाले कहते हैं ना अधूरी जानकारी खतरनाक। क्या ये रेलवे रोड से जो अंदर मंडी के अंदर आता है, हमारे यहाँ कैलाश नगर, मोहन नगर, कृष्णा कॉलोनी, ये इतनी लंबी लाइन किटवाड़ीपुर से वहाँ तक, तो जो स्टेशन पर आते उतर कर वो सब्जी लेने के लिए हमारी अनाज मंडी से होकर गुजरते हैं, क्या हम उनको बंद कर देंगे? वो सब्जी लेने के लिए अनाज मंडी के अंदर से आते हैं, हम उस गेट को बंद कर देंगे? ऑटो निकल के जाते हैं अनाज मंडी से, क्या हम ये ना तो हमारे बाप की ना उनकी बाप की, रास्ते सभी के होते हैं ना कि किसी के होते हैं। पर्सनल अगर हम चाहें, ये जो सोच रहे हैं जिस बात को, अगर हम चाहें तो एक दिन भी मंडी ना चले सब्जी। आप लोगों ने प्रयास तो किए थे, आपने बीच में हम चाहते नहीं है, दुकानदारी और वो अपना पेट पाल रहे हैं वो अलग चीज है। जो ये रास्ते उन्होंने जो 1 से 15 तक दुकान है वहां पर, वो सब की सब जो बैक में रास्ता है जिसकी वो अपनी कहते हैं रास्ते को, उस रास्ते पर शटर की दुकान खोले हुए है, रास्ता खोल रखा है जो कि अवैध है, उनकी कंप्लीशन नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी साहब को मैंने एक एप्लीकेशन भी दी थी, उस टाइम पर भाईचारा बैठा था हमारा, भाईचारे में हमारे ने वो कहा था कि उन्होंने कि भाई हम निवेदन करते हैं, हम रास्ते को हटा देंगे, अब भीड़ नहीं करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम चाहें तो एक दिन ना चल लेता है। जो ये फ्रूट वाले हैं पीछे चला रहे हैं, आधे आज भी ठीक है वो करते हैं।